Dear students, today we are going to discuss electromagnetic induction. Question is, what is electromagnetic induction? यह electromagnetic induction phenomenon है क्या? Then to know that, first come here. In class 7, we have studied about मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने क्लास 7 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज दिस वेरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन वी यूज टू से व्हेन वी अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू अ वायर, then the wire behaves like a magnet, which is known as magnetic effect of electric current. Or you can say, when we allow electric current to pass through a wire, then wire shows all those phenomena which are shown by a magnet. It means that wire behaves like a magnet. That's why this very phenomena is known as magnetic effect of electric current, right? Here we have got magnetic effect by the help of current. हमने करंट के हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट पाया, मीन्स करंट को हमने एक मैग्नेट की तरह पाया. क्वेश्चन इज द रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल. यहाँ तो हमने करंट के हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट पाया. क्या मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिक का इफेक्ट पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल है? कैन वी गेट इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट? क्या हम लोग एक मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट पा सकते हैं, राइट? देन आंसर इज यस, वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट. एंड दिस वेरी फिनोमिनन ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेट. वह था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट. It is also known as electricity from magnetism. Then question is how, वह कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए जो है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट. फॉर दिस फैराडे एंड हेनरी परफॉर्म्ड ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए. अल्टीमेटली इन्होंने कहा यस, वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, राइट? And the process by the help of which we get electric current by the help of magnet is known as electromagnetic induction. इन्होंने नाम जो दिया इस फिनोमेना का जिसमें कि मैग्नेट के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? इट इज phenomenon in which electric current is generated. It is phenomenon in which electric current is generated in a coil due to relative motion of magnet and coil. जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें करंट का जनरेशन होता है. क्वेश्चन इज हाउ. टू नो दैट, कम ओवर एन एक्टिविटी. See this very figure. Here we have taken an iron rod, and over this very iron rod we have wound a large number of copper wire, insulated copper wire. तो वह जो कॉपर वायर होगा उसका जो दो अंतिम वाला होगा उससे ला करके हमने एक मैग्नेट को जोड़ दिया. एंड देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, और उसके बाद फिर क्या किया, हमने एक मैग्नेट लिया. देख रहे हैं, वी नो दैट ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ. हमने एक मैग्नेट लिया. इट इज योर कॉइल्ड वायर, ये आपका कॉइल है, बल्ब से जुड़ा हुआ है. उसके बाद फिर क्या किया, हम लोग जो है मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराए. फैराडे साहब ने क्या किया, हेनरी साहब ने क्या किया कि मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा दिया, राइट? तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आवर बल्ब इज ग्लोइंग. क्या बात है, हमने मैग्नेट को मूव कराया कॉइल की तरफ, मेरा बल्ब जल गया. मीन्स वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट. कब? जब मैग्नेट उसको हमने मूव कराया, राइट? दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को पीछे की तरफ खींचा.
तो फिर वो देख रहे हैं कि आवर बल्ब इज ग्लोइंग। इसका मतलब मैं कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर मेरा मैग्नेट मूव करेगा, देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट इन दी कॉइल, राइट। फिर इस बार उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट में रहने दिया। अगले बार में उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट में रहने दिया और कॉइल को मूव कराया। कॉइल को मूव कराया, अगेन आवर बल्ब इज ग्लोइंग। दूसरी बार में फिर क्या किया कि कॉइल को रेस्ट में रखे, मैग्नेट को दूर कॉइल को दूर भगाए, मैग्नेट को रेस्ट में रखे और कॉइल को दूर भगाए। देन अगेन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, आवर बल्ब इज ग्लोइंग। व्हाट डज इट मीन, या तो मैग्नेट मोशन में रहे कॉइल के रिस्पेक्ट में, या कॉइल के रिस्पेक्ट में या मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल मोशन में हो। इन बोथ केसेस देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, right? And we used to say electromagnetic induction is the phenomenon of generation of electric current in a coil due to relative motion of magnet and coil, due to relative motion between magnet and coil। मैग्नेट और कॉइल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मोशन होगा तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, एंड दिस वेरी फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। दूसरा बात उन्होंने एक बात और ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मेरा मैग्नेट रेस्ट में आता है, चल रहा है, बल्ब मेरा जल रहा है, मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। जैसे ही हम लोग मैग्नेट को स्टॉप करते हैं, बल्ब आल्सो स्टॉप्स, बल्ब भी मेरा ग्लो होना स्टॉप हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल विल टेक प्लेस ओनली व्हेन आवर मैग्नेट विल बी इन मोशन, when our coil will be in motion। It means that when there will be relative motion between magnet and coil, as relative motion stops, generation of current means electromagnetic induction phenomena also stops, right। एक बात उन्होंने और ऑब्जर्व किया, वो क्या किया कि अगर जो मोशन हो रहा है वह फास्ट हो जा रहा है, खूब तेजी से ले जा रहे हैं, या तो पास ले जाएं या दूर ले जाएं, मीन्स रिलेटिव मोशन अगर फास्ट हो, देन ग्लोइंग इंक्रीजेस। ग्लोइंग इंक्रीज करता है, व्हाट डज इट मीन, करंट अधिक प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन दैट प्रोडक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्पीड। व्हेन रिलेटिव स्पीड विल बी मोर, प्रोडक्शन ऑफ करंट विल बी मोर। व्हेन रिलेटिव स्पीड विल बी लेस, प्रोडक्शन ऑफ करंट विल बी लेस, राइट। सही। And we used to say it is phenomenon in which electric current is generated in a coil due to relative motion of magnet and coil। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यू टेल मी, जब मैग्नेट कॉइल के पास है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा कॉइल के पास मैग्नेट का, और जब मैग्नेट मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा करंट का जनरेशन होगा, एंड वी यूज्ड टू से इट इज़ फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल। कॉइल से जब मैग्नेटिक फील्ड जो पास करेगा वह चेंज होगा, देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, राइट। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ हेनरी एंड फाराडे आर, एक्सपेरिमेंट जो फाराडे और हेनरी कर रहे थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या ऑब्जर्व किया। Whenever there is relative motion between a magnet and a coil, a current flows through the coil। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, कॉइल में एक करंट फ्लो करता है। The flow of current stops as soon as the magnet and the coil are in rest with respect to each other। Here is some problem, here we should write coil, right। The flow of current stops as soon as magnet and the coil are
rest with respect to each other. The faster the relative motion between the magnet and the coil, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच का जो मोशन होगा वो अधिक फास्ट होगा, द मोर द करंट दैट फ्लो थ्रू द कॉइल, जो कॉइल से करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा फ्लो करेगा. मीन्स स्पीड कम होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा. The direction of current obtained by moving the magnet away from the coil is opposite to its direction when the magnet is moved toward the coil. हाँ, हमने यह पढ़ा कि अगर जो मेरा कॉइल है, जो मेरा बल्ब में करंट फ्लो कर रहा है, अगर मेरा मैग्नेट मूव कर रहा है तो अगर कॉइल में करंट इधर से फ्लो किया है तो जब मैग्नेट मेरा दूर भागेगा तो करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लो करेगा फिर दोबारा भी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट, राइट. And name of this very phenomenon is electromagnetic induction. In this very world, all generators and all transformers works on the phenomenon of electromagnetic induction. इस दुनिया में जितने भी जनरेटर हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, सभी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर काम करते हैं, राइट. ओके.